आज जेल से रिहा होंगे आर्यन खान। कागजी कार्रवाई पूरी होने के चलते कल नहीं हो पाई थी रिहाई। आर्थर रोड जेल में खुली जमानती पेटी। जेल प्रशासन ने जमानत के कागजात निकाले। आर्यन की रिहाई की प्रक्रिया शुरू। कोर्ट से जमानत के कागजात मिलने के बावजूद आर्यन खान जेल में ही बीती रात बितानी पड़ी। कानूनी प्रक्रिया की वजह से शाम 5:30 बजे तक आर्थर रोड जेल पहुंचने वाले थे कागजात। सेशन कोर्ट में आर्यन खान के वकील सतीश मान शिंदे ने कहा, हमें हाईकोर्ट का आदेश मिला है, औपचारिकताएं पूरी। आर्यन खान की जमानत में गवाह बनी अभिनेत्री जूही चावला। जमानत के कागजात पर जूही चावला ने दस्तखत किए। आर्यन खान की जमानत मिलने पर अभिनेत्री जूही चावला ने कहा, आर्यन की जमानत मिलने की खुशी है, आर्यन जल्द ही घर आएंगे। आर्यन को हर शुक्रवार एनसीबी दफ्तर में हाजिरी लगानी होगी। जांच अधिकारी को बिना बताए मुंबई नहीं छोड़ सकते। एनडीपीएस कोर्ट में पासपोर्ट भी जमा कराना होगा। आर्यन खान की जमानत पर कोर्ट ने 14 शर्तें लगाई हैं। सबूतों के साथ छेड़छाड़ नहीं करेंगे, गवाहों को प्रभावित नहीं करेंगे। आर्यन खान को मीडिया और सोशल मीडिया पर बात करने की भी मनाही होगी। ड्रग्स केस के आरोपियों से भी संपर्क न करने की हिदायत दी गई है। बेल ऑर्डर कॉपी में बॉम्बे हाईकोर्ट ने एनसीबी के आरोप नहीं किए खारिज। जांच में आर्यन खान को पूरा सहयोग करने का दिया निर्देश। आर्यन खान ड्रग्स केस में एनसीबी के गवाह किरण गोसावी के खिलाफ एफआईआर दर्ज। गोसावी के खिलाफ 3 लोगों की शिकायत के आधार पर एफआईआर दर्ज की गई है। एनआईए कर सकती है क्रूज ड्रग्स केस की जांच। मुंबई में एनसीबी और एनआईए अफसर में हुई बैठक। एनसीबी की विजिलेंस टीम का आज मुंबई में तीसरा दिन। एनसीबी के डिप्टी डीजी ज्ञानेश्वर सिंह ने कहा, जरूरत पड़ने पर समीर वानखेड़े से फिर होगी पूछताछ। रिपब्लिक भारत से एक्सक्लूसिव बातचीत में नवाब मलिक के आरोपों पर फैशन टीवी के हिदायत काशिफ खान का पलटवार। कहा, मेरे ऊपर लगाए गए आरोप निराधार हैं। आगे बढ़ते हैं। पार्टी में उन्होंने ये कहा कि वो ऑर्गेनाइजर नहीं थे बल्कि एक कस्टमर के तौर पर शामिल हुए थे। नवाब मलिक ने मेरा नाम क्यों लिया पता नहीं। काशिफ खान ने समीर वानखेड़े से जान पहचान से भी किया इनकार। कहा, मैं समीर वानखेड़े को नहीं जानता, कभी समीर से नहीं मिला। नवाब मलिक ने समीर वानखेड़े पर एक बार फिर साधा निशाना। कहा, आर्यन को पकड़ने वाले खुद बचाव का रास्ता ढूंढ रहे। 26 मामलों को एनसीबी से जांच की मांग की। उन्होंने कहा कि मेरी किसी से निजी लड़ाई नहीं है, नाइंसाफी के खिलाफ लड़ रहा हूं। समीर वानखेड़े ने राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग को लिखा पत्र। उत्पीड़न को लेकर आयोग को लिखी चिट्ठी। समीर वानखेड़े की शिकायत पर नोटिस जारी। एससी आयोग ने महाराष्ट्र के मुख्य सचिव, डीजीपी, मुंबई पुलिस कमिश्नर को नोटिस भेजा। नवाब मलिक के आरोपों को मुंबई एनसीबी के जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े ने बताया झूठ। कहा, सारे आरोप झूठे, बेबुनियाद, कानून अपना काम करेगा। मुंबई में महाराष्ट्र बीजेपी के नेता समीर वानखेड़े के समर्थन में उतरे। नवाब मलिक और महाराष्ट्र सरकार के खिलाफ किया विरोध प्रदर्शन। महाराष्ट्र के मंत्री नवाब मलिक का बीजेपी पर आरोप। कहा, समीर वानखेड़े के साजिश में बीजेपी शामिल है। बॉलीवुड को मुंबई से शिफ्ट कर यूपी वुड बनाने की कोशिश है। नवाब मलिक के आरोपों पर बीजेपी का पलटवार। गौरव भाटिया ने कहा, बॉलीवुड कोई नवाब मलिक की बनाई संस्था नहीं है। देश को आगे बढ़ने में यूपी के नागरिकों का बड़ा हाथ है। केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले ने नवाब मलिक पर साधा निशाना। कहा, नवाब मलिक अपने दामाद की गिरफ्तारी की वजह से बौखलाहट में हैं, इसीलिए ऐसे बयान दे रहे हैं। ड्रग्स क्रूज केस में गवाह हैनिफ बाफना से एनसीबी की विजिलेंस टीम की पूछताछ। मुंबई के सीआरपीएफ कैंप में डीजी ज्ञानेश्वर सिंह ने सवाल जवाब किए। हैनिफ बाफना ने क्रूज ड्रग पार्टी के गवाह प्रभाकर सैल के खिलाफ पालघर में केस दर्ज कराया है। बाफना ने प्रभाकर सैल पर अपने फोटो और मोबाइल नंबर के दुरुपयोग का आरोप लगाया। प्रभाकर सैल की एफिडेविट पर कमेटी गठित की गई है। एनसीबी के डीजी ज्ञानेश्वर सिंह ने कहा है, प्रभाकर सैल से संपर्क किया जा रहा है, उनके रिश्तेदार से भी संपर्क में हैं। एनसीबी के डीजी ज्ञानेश्वर सिंह ने कहा, प्रभाकर सैल ने बिना जांच पूरी करना संभव नहीं है। जल्द से जल्द किसी निष्कर्ष पर पहुंचने की कोशिश करेंगे। एनसीबी की विजिलेंस टीम ने वानखेड़े के बाद आशीष रंजन प्रसाद का बयान दर्ज किया। 2 अक्टूबर के बाद पूरा घटनाक्रम लिखवाया। वीडियोग्राफी भी कराई गई। प्रधानमंत्री मोदी आज G20 सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। कोरोना वायरस महामारी से प्रभावित वैश्विक अर्थव्यवस्था और स्वास्थ्य क्षेत्र पर होगी चर्चा। इटली के प्रधानमंत्री मारियो द्रागी ने पीएम मोदी की अगवानी की, जिसके बाद पीएम मोदी को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। इटली के प्रधानमंत्री मारियो द्रागी से मिले पीएम मोदी। दोनों नेताओं के बीच कई अहम मुद्दों पर चर्चा हुई।
यूरोपीय आयोग और यूरोपीय परिषद के साथ पीएम की बैठक में कई अहम मुद्दों पर चर्चा हुई। जलवायु परिवर्तन और अफगानिस्तान की हालात पर चर्चा हुई। विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंगला ने दी जानकारी। प्रधानमंत्री मोदी फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ द्विपक्षीय बातचीत करेंगे। कोरोना महामारी समेत कई अहम मुद्दों पर होगी चर्चा। पीएम मोदी इंडोनेशिया के राष्ट्रपति के साथ भी बैठक करेंगे। अगले साल इंडोनेशिया में G20 का आयोजन होने वाला है। इसके बाद 2023 में पहली बार भारत G20 का आयोजन करेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज पोप फ्रांसिस से भी मुलाकात करेंगे। वो वेटिकन सिटी में पोप की निजी लाइब्रेरी में दोनों की मुलाकात होगी। 14 राज्यों की 33 सीटों पर उपचुनाव के लिए वोटिंग। लोकसभा की 3 और विधानसभा की 30 सीटों के लिए हो रहे हैं उपचुनाव। पश्चिम बंगाल की 4 विधानसभा सीटों पर भी वोटिंग। गोसाबा, खरदाहा, दिनहार और शांतिपुर में हो रहे हैं उपचुनाव। मध्य प्रदेश में 1 लोकसभा और 3 विधानसभा सीटों के लिए वोटिंग जारी है। चारों सीटों पर कुल 55 उम्मीदवार मैदान में हैं। बिहार की 2 सीटों पर तारापुर और कुशेश्वर स्थान के लिए वोटिंग। 2 नवंबर को आएंगे उपचुनाव के नतीजे। उत्तराखंड में चुनावी अभियान की शुरुआत करेंगे गृह मंत्री अमित शाह। देहरादून में रैली करेंगे संबोधित और मुख्यमंत्री घसियारी कल्याण योजना का भी शुभारंभ करेंगे। आज गोवा के दौरे पर रहेंगे राहुल गांधी। कांग्रेस कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों के साथ करेंगे बैठक। यूपी विजय के मिशन पर गृह मंत्री अमित शाह। लखनऊ में बीजेपी की सदस्यता अभियान मेरा परिवार बीजेपी परिवार शुरू हुआ। कहा यूपी में फिर 300 पार का संकल्प लें। लखनऊ में विरोधियों पर जमकर गरजे अमित शाह। कहा कैराना से हिंदुओं के पलायन पर मेरा खून खौला था, लेकिन पलायन कराने वालों का पलायन हो गया है। अमित शाह ने अखिलेश यादव से विदेश दौरे का हिसाब मांगा। पूछा पिछले 5 साल में आप कितने दिन विदेश में रहे हैं। बीते दिन बाढ़ आई, कोरोना आया, आप कहां थे। अखिलेश के विदेश दौरे पर सवाल उठाए। एसपी अध्यक्ष अखिलेश यादव का अमित शाह पर पलटवार। कहा सभी विधायकों का टिकट काटेगी तब भी बीजेपी जीत नहीं पाएगी। जनता इस बार करेगी बीजेपी का सफाया। लखनऊ में सीएम योगी की दहाड़। कहा 2022 में फिर बीजेपी सरकार। बीजेपी ने जो कहा वो पूरा किया। अयोध्या की दिवाली देखेगी दुनिया। लखनऊ के बीजेपी कार्यालय पहुंचे गृह मंत्री अमित शाह। सीएम योगी, स्वतंत्र देव सिंह, केशव प्रसाद मौर्य, दिनेश शर्मा समेत धर्मेंद्र प्रधान भी रहे मौजूद। लखनऊ में गृह मंत्री अमित शाह ने राज्यपाल आनंदीबेन पटेल से मुलाकात की। राजभवन में दोनों के बीच कई अहम मुद्दों पर चर्चा हुई। यूपी की मेरठ में प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष शिवपाल यादव ने कहा यूपी से बीजेपी को हटाने के लिए समान विचारधारा वाली पार्टियों को गठबंधन करना होगा। ओम प्रकाश राजभर का समाजवादी पार्टी से गठबंधन का इनकार। 2 दिन पहले मऊ में अखिलेश यादव के साथ साझा किया था मंच। जेएनयू में देश विरोधी कार्यक्रम पर रोक। जेएनयू प्रशासन ने कार्यक्रम पर रोक लगाई। एक प्रोफेसर ने बुलाया था देश विरोधी कार्यक्रम। पंजाब के भटिंडा में अरविंद केजरीवाल का कारोबारियों से संवाद। कहा सरकार बनने पर हर व्यापारी को देंगे सुरक्षा। पंजाब में भ्रष्टाचार और अफसरराज से दिलाएंगे मुक्ति। गोवा में चुनाव से पहले टीएमसी का बड़ा दांव। दिग्गज टेनिस खिलाड़ी लिएंडर पेस ने टीएमसी ज्वाइन की। ममता बनर्जी ने दिलाई सदस्यता। गोवा दौरे पर सीएम ममता का बीजेपी पर हमला। कहा दिल्ली की दादागिरी बंद होनी चाहिए। हम शांति चाहते हैं, दंगा नहीं। दंगा करना बीजेपी का कल्चर है। गोवा की सियासी पिच पर उतरी ममता बनर्जी। गोवा में टीएमसी नेताओं के सीएम की बैठक। विधानसभा चुनाव की रणनीति पर हुई चर्चा। सिख दंगों के आरोपी जगदीश टाइटलर को दिल्ली प्रदेश कांग्रेस में मिली जगह। सोनिया गांधी ने किया नियुक्त। बीजेपी नेता अमित बारे में बोले क्या पंजाब सुन रहा है। अकाली अध्यक्ष सुखबीर सिंह बादल का कांग्रेस पर हमला। कहा कांग्रेस पार्टी ऐसे ही फैसले लेती है जो पंजाब विरोधी हैं, सिख विरोधी हैं। जगदीश टाइटलर को शामिल करना उन फैसलों में एक है। यूपी के ललितपुर में मृतक किसानों के परिवार से प्रियंका गांधी ने मुलाकात की। जिले में खाद न मिलने की वजह से 4 किसान गंवा चुके हैं जान। प्रियंका गांधी के ललितपुर दौरे पर बीजेपी का हमला। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कांग्रेस नौटंकीबाज पार्टी है। राज्य में खाद की कोई कमी नहीं है। रिपब्लिक भारत से बातचीत में लालू ने कांग्रेस को समर्थन देने की बात दोहराई। कहा हमने सभी दलों को बैठक बुलाने की मांग की है। राहुल पर लालू ने कुछ भी बोलने से इनकार किया। कहा एक साथ बैठकर बात करने से निकलेगा रास्ता। हरियाणा के बहादुरगढ़ में प्रशासनिक अधिकारियों के साथ किसानों की बैठक बेनतीजा रही। किसान नेता बोले हमने बंद नहीं किए थे रास्ते। दिल्ली का बॉर्डर आंदोलनकारी किसानों के कब्जे से आजाद। टिकरी बॉर्डर से पुलिस ने हटाए बैरिकेड्स। रोहतक जाने वाले रास्ते खुले।
दिल्ली के गाजीपुर बॉर्डर से भी पुलिस ने बैरिकेडिंग हटाई है। पूरे इलाके की ड्रोन से की जा रही निगरानी। 11 महीने से धरने पर बैठे हैं किसान। अलास्का के बर्फीले मौसम में भारतीय और अमेरिकी सेना का जबरदस्त युद्धाभ्यास। 48 घंटों तक 7000 फीट की ऊंचाई पर शून्य से भी कम तापमान में किया अभ्यास। कन्नड़ सिनेमा के पावरफुल एक्टर पुनीत राजकुमार का दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया। बेंगलुरु के अस्पताल में 40 साल की उम्र में दी अंतिम सांस। परिवार, दोस्तों और फैंस में गम। पीएम मोदी ने भी ट्वीट कर पुनीत राजकुमार के निधन पर जताया खेद। कहा, प्रतिभाशाली अभिनेता पुनीत राजकुमार का जाना बेहद दुखद। देश में सिर्फ ग्रीन क्रैकर्स का निर्माण और बिक्री का पालन नहीं होने पर सुप्रीम कोर्ट सख्त। आदेश को प्रभावी ढंग से लागू करने पर सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम आदेश सुरक्षित रखा। कलकत्ता हाई कोर्ट ने भी पटाखों पर लगाई रोक। दीपावली पर पटाखों की बिक्री और इस्तेमाल पर पूरी तरह प्रतिबंध। दिवाली, काली पूजा, छठ पूजा समेत नए साल तक बैन। महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख को झटका। देशमुख की याचिका कोर्ट ने की खारिज। अनिल देशमुख ने याचिका दायर कर अपने खिलाफ समन रद्द करने की मांग की।